तो ना रिसेंटली मैं अभी सुपरमैन की फ़िल्म देख के आया और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म ना ही तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़िल्म थी, द बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर मेड या फिर द वर्स्ट सुपर हीरो मूवी आई एवर सीन, बट आई वुड से इट जस्ट फील्स राइट। क्या मतलब है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा फ़िल्म के बारे में वो ये है कि यार जो पिक्चर है ना मुझे पसंद आई। ठीक है, हाँ, क्या इसकी स्टोरी बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? नहीं, स्टोरी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है कि भाई एक प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन निकालना है। बुराई है और बुराई के खिलाफ सच्चाई का सामना, इंसानियत ही हमेशा जीतती है। कुछ वैसे टाइप की चीज़ें दिखाई हैं। आई वुड से इट्स प्रीटी गुड। और बताऊँ, उसके बाद अगर हम लोग एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो मैं कहूँगा एक्शन सीक्वेंस जो स्टोरी के हैं वो ठीक थे, बट कई बार एट टाइम्स मुझे एक्शन सीक्वेंसेस जैसे सुपरमैन की उड़ने के जो फ्लाइंग के शॉट्स होते हैं टॉप पीओवी से, वो थोड़े से मुझे वियर्ड लगे। या फिर कई बार एक आध बार और जो एक आध दो सीन्स होते हैं मुझे वियर्ड लगे। हालांकि मैं पिक्चर 3D में देखने गया था तो कई बार मुझे कुछ सीन्स काफ़ी कूल लगे, बट मैं ओवरऑल कहूँ तो एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं था। डेफिनेटली सीन्स बहुत सारे, कुछ बहुत प्यारे सीन्स थे, बट अगेन एक्शन को लेके काफ़ी कुछ ज़्यादा किया जा सकता था। तो एक तो मुझे ये कमी लगी उसको लेके। इसके बाद अगर हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करें जैसे कि कैरेक्टर्स, तो मैं कहूँगा जैसे कैरेक्टर्स के मामले में अच्छी चीज़ ये लगी कि वर्ल्ड बिल्डिंग है। पहली फिल्म से ही वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी की है, नई चीज़ों को सेटअप किया है, पीस मेकर को सेटअप किया है, नए कैरेक्टर्स को लाए हैं। स्पेशली जो मिस्टर टेरिफिक है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स में। मैंने उस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। दैट गाय इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत ही प्यारा है। उसके बाद अगर हम लोग बाकी और किसी चीज़ की बात करें कि मैसेज को लेके, तो मैं कहूँगा कि ये वो हेनरी कैविल का सुपरमैन नहीं है जो कि एज गॉड दिखाया गया है, ये वो नहीं है। ही जस्ट सिंपली अ ह्यूमन बीइंग हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर। उसे भी हमारी तरह गुस्सा आता है, बुरा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन द एंड ही इज़ जस्ट लाइक अस, ऑल ऑफ अस। ठीक है, उससे भी गलतियाँ होती हैं, वो भी डरता है, उससे भी कई बार सही करने के चक्कर में ही ऑल्सो समटाइम्स messes it. And you know what? It's all right. And I think this was one of those reasons why I loved Superman a lot. Because वो सुपरमैन को एज सुपरमैन नहीं दिखाता, बल्कि एज समवन हु हैज़ अ विल टू डू समथिंग राइट, जिसके पास पावर्स हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ही हैज़ द विल टू डू समथिंग राइट। उसे एज ह्यूमन दिखा रहे हैं, उसे बच्चों के साथ दिखा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक शायद यही तो एसेंस होता है एक सुपर हीरो होने का, कि आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, उनकी हेल्प कर पा रहे हो, लोग आपको अपना समझते हैं। आई थिंक यही शायद उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। बाकी उसके अलावा मैं कहूँगा भाई एक्टिंग को लेके तो भाई सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली मिस्टर टेरिफिक, लुइस लेन, ठीक है, काफ़ी अच्छा था। और अगर फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली ये पिक्चर फर्स्ट फिल्म है डीसीयू की, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे फिल्म से। तो ये है कि फ्यूचर को लेके ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नया सेटअप नहीं किया है, बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि फर्स्ट फिल्म है और काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स और नई स्टोरी का एक इन्होंने फंडामेंटल रखा है, तो बस वही है। लेकिन अगर मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो जैसे मुझे एक चीज़ जो पिक्चर की ख़राब लगी, अगेन एक्शन थोड़ा सा वियर्ड था। दूसरी चीज़ थी कि ना अगर एक पिक्चर की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते तो क्या है कि जैसे बहुत सारे जो उसमें मोमेंट्स थे वो आपको बहुत ज़्यादा रश्ड फील होते हैं। ठीक है, मतलब एक आदमी कुछ कहता है और उसके बाद वो सर्टेन इवेंट तुरंत ही करा देते तो आपको थोड़ा सा रश महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो जो चीज़ है ना, अगर इसको थोड़ा सा स्लो करते, कहने का मतलब अगर थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते, थोड़ा सा हमें सीन्स को और ज़्यादा दिखाते, ठीक है, तो आई थिंक स्टोरी आपको थोड़ी सी ज़्यादा महसूस बेटर होती। प्लस इसमें बहुत सारे कुछ ट्विस्ट होते हैं, कुछ रिवील्स होते हैं जो एट टाइम्स आपको वो एड्रेनलिन रश नहीं देते, वो किक नहीं देते जो आपको चाहिए रहती है। तो वो जो चीज़ है ना जो आप ढूंढते हो कि भाई ये रिवील होने के बाद, ये पंच पड़ने के बाद वो जो एक इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो इम्पैक्ट, वो जो इम्प्रेशन है, वो ग्रेविटी जो महसूस होनी चाहिए आपको सिचुएशन की, उस टाइम महसूस नहीं होती। तो डेफिनेटली वही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहना चाहूँ तो मेरा पिक्चर को लेके एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बिकॉज इतने लंबे टाइम के बाद में सुपरमैन की पिक्चर देखने गया थिएटर्स के अंदर प्लस 3D में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। बस हालांकि एक चीज़ ख़राब हुई मेरे थिएटर में कि मैंने हिंदी डब में देखा था, एंड हिंदी डब वॉज सो बैड, लाइक लिटरली दे आर टॉकिंग अबाउट बागी 1, बागी 3 तो वो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, छोटी बच्ची हो गया।
तो मतलब ये चीज़ मुझे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है। बट अगर हम उस चीज़ को साइडलाइन कर दें हिंदी डब को, तो बाकी अगर आप इस पिक्चर को ऐसे देखने जाते हो कि भाई एक लाल चड्डी वाला आदमी है, कुछ एक्शन करेगा, 4-5 बड़े गॉडजिला वाले मॉन्स्टर्स को रोकेगा, कुछ टेरिफिक करके या कुछ बढ़िया करके देखेगा, तो आप अगर ऐसा सोच के जाओगे ना, तो आपको पिक्चर थोड़ी अच्छी लग सकती है। और मैं कहूँगा मुझे पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज मैं बस यही कहना चाहूँगा, इन द एंड इट वॉज नॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नोलन जैसा एकदम माइंड बेंडिंग डिफरेंट साइंस फिक्शन अलग स्टोरी, बट ऑल आई कुड से अबाउट द फिल्म इट इज़ दैट कि इट जस्ट फील्स राइट। एंड आई थिंक शायद फ़िलहाल के लिए एक एवरेज एक मिड मूवी थी, एंड आई थिंक शायद वही इनफ है, वही शायद काफ़ी है इस पिक्चर को देखने के लिए। तो रिव्यू को यहीं तक रखते हैं, और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे इस पिक्चर के बारे में शेयर करनी है। जैसे कि ये पिक्चर मुझे थोड़ी सी एवेंजर्स और आयरन मैन जैसी इंस्पायर्ड फील होती है, काफ़ी सारी बातें करनी है, बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या पिक्चर देखनी चाहिए, बेशक देखना भाई, एक एक्सपीरियंस है, डीसी की फर्स्ट फिल्म है। कभी आप भी याद करोगे कि कई सालों बाद में कि अपने बच्चों को बताओगे, तो बताओगे कि भाई मैंने उस टाइम डीसी की सबसे पहली फिल्म देखी थी सुपरमैन की थिएटर में, याद रखोगे। तो मैं कहूँगा अभी देख रहे हो तो टाइम है, बुक कराओ और देखो इसे, ठीक है। और अगर हो पाए तो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो बस यही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू गाइस लेटर। टिल देन जागते रहो एंड पीस ऊपर, बाय।